नमस्ते बच्चों। मुझे अभी आपको पढ़ाना है, इसीलिए मैं अब ये मास्क उतार रही हूँ। लेकिन कृपया करके आप जब किसी से संपर्क करते हैं या बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। मैं अभी यह इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि मेरे जो शब्द है आप तक सही पहुँचे। बच्चों, आप सब सकुशल होंगे क्योंकि पेंडेमिक ऐसा ही चल रहे हैं और आप सब घर में बैठकर बोर हो रहे होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो परिस्थिति है वो जल्दी ही ढल जाएंगे और हम प्राकृतिक रूप में जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग है हम उस पर चलेंगे। तो आज मैं इसी संदर्भ में, आप घर में बैठे हैं, आपकी मम्मी पापा सरकार सब जो है आपको बाहर जाने से रोकते हैं, तो आपके दिल में भी कुछ फीलिंग्स आते हैं। तो मैं वही फीलिंग, जब हम एक चार दीवारी के अंदर में बंद हो जाते हैं, हमें घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है, तो हमारे दिल में कैसी कैसी भावनाएं विकसित होती है। तो मैं आज कक्षा 7वीं की पहला लेसन जो एक कविता है, आपको मालूम है भाषाओं को गद्य और पद्य के रूप में विभाजित किया जाता है। जो लय सुरबद्ध होता है उसे हम पद्य कहते हैं और जो पैराग्राफ में कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध ये सब जो है हम उसे गद्य कहते हैं। तो मैं आज आपको पहला पद्य पढ़ाऊंगी जो मैंने नाम जो है ब्लैक बोर्ड में लिख चुकी हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी मतलब चिड़िया, उन्मुक्त गगन के, गगन मीन्स आकाश। तो यही पाठ हम पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी अपना पुस्तक उठा लीजिए हिंदी का। मैं अभी रीड करूँगी, आप भी अपने पुस्तक को लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा। अब यह जो कविता है यह शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। यह तब लिखा है जब भारत अंग्रेजों के गुलाम थे। तो गुलामी में रहकर भारतवासियों के साथ में क्या बीत रही होगी, क्या क्या भावनाएं रही होगी, उस भावनाओं को ओतप्रोत करते हुए कविताएं लिखी है। और उन्होंने यह कविताएं पक्षी, अगर हम चिड़िया, अगर हम आज़ाद उसको आज़ादी से हम उसका छीन लेते हैं, आज़ादी का हक को हम छीन लेते हैं, अगर उन्हें हम बंदी बना लेते हैं तो उनकी क्या विचार होगी, उन्हें क्या फीलिंग्स आगा, उसी को जो है कवि सुमन जी ने इस कविता में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हम मानव ने क्या किया है, पक्षियों के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को छीन कर उन्हें सोने की पिंजरे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। यही सब भावनाएं मनुष्य के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। चलिए हम कविता को पढ़ेंगे, आप भी देखिएगा कविता को। मैं यह दी ताकि आप पुस्तक अपने हाथ में उठा लें। चलिए बच्चों, आप रेडी हैं? चलिए अब हम पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटिक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी परखे झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखित यह कविता बहुत ही वास्तविक रूप में धरा उतरा है यह। तो मैं आपको पहले जो पंक्तियां उसके भावार्थ में स्पष्ट करूंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते हैं कि चिड़िया को पंख होते हैं ना, अगर हम उस चिड़िया को अगर सोने के पिंजरे में अगर बंद कर देते हैं तो हम क्या सोचेंगे, अरे भाई सबसे बढ़िया रत्न में हमने उसको बंद कर रखा हुआ है,
तब भी क्या वो खुश रहेंगे? नहीं। अगर उस सोने के पिंजरे में भी वो चिड़िया क्या करेगी? अपने पंख को उड़ने के लिए कोशिश करते हुए सारे पंख जो है उनके टूटकर बिखर जाएंगे। वहाँ उनके जो सोने के पिंजरे हैं वहाँ कोई भी काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? उन्हें मुक्ति, उन्हें स्वतंत्र कर दे, उन्हें हम आजादी दिला दे। वही कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम उसमें रहकर गाना भी नहीं गा पाएंगे। जैसे कोयल है, कुकू अपना गाना गाते हैं, हम उसमें रहकर हम कोई गीत नहीं गा पाएंगे। गीत गाने का यहाँ दो तात्पर्य है बेटा। उसका मतलब यह है कि उनके मन में जो इच्छा है वो हम प्रकट नहीं कर पाएंगे, वो जो चाहते हैं वह भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन होगा क्या कि उनकी जो पंख है, उनकी जो उड़ने की जो पंख है वो सोने के पिंजरे में टूटकर वो चूर चूर हो जाएगा। उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब दूसरा देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटिक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, बहता जल कहीं रुकता नहीं है। तो वो पक्षी क्या है, जहां उड़ गया वहां जो बहता हुआ पानी है वो पी लेता है। उन्हें बंधन पसंद नहीं है। तो पक्षी की ऐसी कैरेक्टर है कि वो बहता हुआ जल को पीता है, तो भला वो पिंजरे में बंद कैसे रह सकता है ना बच्चों? आप देखेंगे कहीं में भी उनको पानी मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमारे जैसा ग्लास या टम्बलर में ही पानी पिएंगे। तो पक्षी या चिड़िया कैसे करते हैं? जहां उनको बहता हुआ पानी दिखता है वो अपने चोंच से वो पी लेते हैं। अपनी जो आशाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं वो वह पूरा करता है। कहीं बली है कटिक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। होता है कि हम अगर हमें बंद कर देता है, हमें बंदी बना लेता है, तो हम क्या हो जाएंगे? भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली है कटिक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहुत सुंदर पात्र है। पात्र में अपने मैदा का यहाँ मतलब सादा मैदा, बहुत सुंदर सुंदर मैदा में बहुत सुंदर सुंदर पकवान पकाते हैं ना, जैसा समोसा वगैरह बनाते हैं। तो समोसा वगैरह बनाकर भी आपको हम एक रूम के अंदर बंद कर देता है, ये लो बेटा अभी समोसा खा लो, अभी पफ खा लो, मैदा की बनी हुई है, जबकि आपको पसंद है। लेकिन क्या है, आप उस पिंजरे के अंदर हैं, तब क्या है आपको वो चीज कड़वी लगती है, जबकि वो आपका यह है कि आप बहुत मीठे हैं, आप वो स्वाद से खाते हैं। लेकिन अगर हम उसको आपको एक रूम में बंद करके सर्व करते तो नहीं खाएंगे। ठीक वही परिस्थिति चिड़ियों की भी। हमने कटोरी लिया, क्या कहा जी? बोलिए क्या कहा? कनक का। कनक यानी सोने का। सोने का कटोरी में हमने उसे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट जो चिड़िया को पसंद है वो भोजन हमने उसमें सर्व कर दिया। लेकिन वह भी कैसी रहेगी? निबोरी जैसी। निबोरी क्या है? नीम का फल होता है। नीम का जो कड़वा फल होता है ना, छोटा छोटा होता है, वो नीम का फल को निबोरी कहते हैं। वो निबोरी से भी निबोरी जैसी उनको कड़वी लगेगी, जबकि उनका स्वादिष्ट भोजन को हमने पेश किया है, सर्व किया है, लेकिन उसे पसंद नहीं आएगा। पसंद क्या आएगा? उन्मुक्त गगन में उड़ना, उनको हवा में उड़ना, उन्हें स्वतंत्र होकर हवा में चलना, हवा में विचरण करना ही उनको पसंद आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा पंक्ति में जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। उनके लिए आप कितना भी सोना का बंधन बना दो, कितना भी सोने की उनको दे दो, उन्हें क्या चाहता है? उन्हें सिर्फ उन्मुक्त गगन में, यानी अपना ये पूरा आकाश उनका अपना घर है, वहीं में वो उड़ना चाहता है। वो सारा चीज वो भूल जाते हैं अगर उनको अपना उड़ने का उनको दे दे, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। हम अगर उन्हें बंधन बना देंगे तो वह सबसे उनके लिए सबसे कष्टदायक होगी और सबसे बड़ी दंड होगी। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुपते तारक अनार के दर। ऐसे थे अरमान के उड़ने नीले नभ की सीमा पाने। कैसी थी उनकी अरमान? आप जैसे। चलो लॉकडाउन खुल जाए, हम बाहर जाए, घूमने जाए, सीशोर साइड, उसी तरह ये बच्चों के जो पंछियां हैं, चिड़िया, उनकी कैसी स्थिति है कि वो ऐसे उड़े, सारे आकाश में उड़े कि हर सीमा को वो छू जाए। इतनी लंबी दूरी उन्हें हुए उड़े कि हर दूरी को वो पार कर जाए, आनंद से पार कर जाए। नीले नभ की सीमा पाने, नभ नीला होता है तो उसकी जो सीमा है उसको पाने के लिए वो इतना उड़े। लाल किरण की चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। ऐसे उड़ उड़ कर हम सूरज के पास जाए कि उनके जो चोंच है वो लाल हो जाए। और क्या वो खा रहे हैं? तारे खा रहे हैं, जो स्टार है वो खा रहे हैं। वो इतना उड़ने की उनमें मन में उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है कि ऐसे उड़े कि वो सूरज की जो किरणों की जैसे चोंच, लाल चोंच से तारे को छुड़े। यहाँ
क्यों बताया गया है बेटा सूरज और चांद कि इतना उड़े? सूरज तो बहुत दूर है, हम लोग आज तक नहीं पहुंचे, और जो तारा है यानी स्टार के वो भी इतना दूर है तो आज तक हमने नहीं पहुंचा। तो चिड़िया का मन में भी यही बात है कि हम इतना उड़े कि हम एकदम दूर दूर तक पहुंच जाए, जो कि जिसकी कि हम कल्पना भी कर ना सके। तो चिड़िया क्या चाहती है? सिर्फ दूर दूर तक स्वतंत्र होकर उड़ना चाहती है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। चलो अगला पीछे देखिए। होती सीमाहीन चितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो चितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। होती सीमाहीन चितिज, चितिज यानी धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं ना, उस एरिया को कहते हैं। उन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो चितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कहते हैं कि हम इतने उड़े कि जहाँ पे धरती और आकाश मिलती है वो सीमा, जैसा कि ऐसे हकीकत में है ही नहीं, लेकिन हम कल्पना करते हैं। हम ड्राइंग में देखते हैं कि हाँ यहाँ जो है धरती समाप्त होती है और यहाँ से आकाश शुरू होता है, लेकिन ऐसे बच्चे नहीं हैं। आकाश बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर फैला हुआ। तो पक्षियाँ क्या सोचती है कि हम इतना उड़े कि हम उसका जो एंडिंग पॉइंट है, उसको सीमा है, वहाँ तक पहुँचे और एकदम सीमाहीन तक उड़ते उड़ते जाए। और अगर हम अगर थक जाए, हमारे सांस अगर चले भी जाए, हम मर भी जाए, तो हमें गम नहीं है। हम उड़कर उतनी दूर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमा तक पहुंच जाते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमें अपनी मरने या वहां से लौट कर आने का कोई गम नहीं है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन छिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कहते हैं कि आप हमको घर बनाने के लिए टहनी मत दीजिए, नीड़ का यानी घोंसला बनाने के लिए आप हमको टहनी मत दीजिए, पेड़ मत दीजिए, आप हमको कुछ भी मत दीजिए। आश्रय छिन भिन कर डालो, जो मेरे आश्रय है, जो मेरे रहने की है, वो आप छिन भिन कर डालो, नष्ट कर डालो, उसको विनाश कर डालो। लेकिन पंख दिए तो, लेकिन आप क्या पेड़ का टहनी भी मत दीजिए मुझे। मैं जो रहता हूँ घोंसला बनाने के लिए आप टहनी मत दीजिए, जहाँ मैं रहता हूँ घोंसला बनाकर चिड़िया रहते, वो भी आप छिन भिन विनाश कर दीजिए। लेकिन अगर प्रकृति ने, भगवान ने हमें अगर पंख दिया है, तो आप कृपया उड़ने से मुझे मत रोकिए और हमें बंदी मत बनाइए। क्योंकि भगवान जो है पक्षी को पंख इसीलिए दिया कि वो उड़कर दूर दूर तक जाए, दूर दूर तक जाए, इसीलिए भगवान ने पक्षी को पंख दिया है। तो भगवान जो द्वारा दिए गए हम मानव उस पर अधिकार ना जमाएं, अपने अधिकार उस पर ना दिखाएं, क्योंकि वो प्रकृति ने उन्हें पंख दिया है। तो पक्षियों को क्या करना चाहिए? उड़ते उड़ते दूर तक जाना चाहिए। हम इंसान क्या करते हैं? अपनी जो हॉबीज होती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तोता हुआ, कबूतर हुआ, है ना, उस पक्षियों को क्या करते हैं? पिंजरा में बंद कर देते हैं। चलो बहुत सुंदर गाती है, चलो तोता बोलेगी तो हम उसे बंद कर देते हैं और उसे दाना देते हैं। लेकिन आपको बता दूं बच्चों, ये जो वही मैं शुरू में बताई ना कि ये कविता एकदम वास्तविकता पर उतरा है। पक्षियाँ यानी चिड़िया सिर्फ स्वतंत्रता चाहती है, ना ही आप चाहते हैं कि उनके घोंसला बना के दे दो, सोने की थाली में उनको आप उनको खीर का मीठा मीठा खीर दे दो, रसगुल्ले दे दो। नहीं बेटा नहीं, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए? पक्षियों को आज़ादी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आज़ादी से जुड़ी हुई कुछ एक मतलब रियलिटी बताना चाहूँगी कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में लिया हुआ है, एज ए टीचर, एज ए मदर। देखो बच्चों में कुछ इच्छाएं होती हैं, वो उन्हें बोलने दीजिए और जहाँ तक हो सके हम उनकी इच्छाओं को, उनकी आशाओं को हम उन्हें पूरा करने दीजिए। अगर बच्चे कहते हैं कि अभी हमें मैथ्स पढ़ने की दिल है, अभी हमें भाषा पढ़ने का दिल, ठीक है, उन्हें मैथ्स पढ़ने, उनकी आशाओं को जब हम रोकते हैं तो उनका पंख को काटने जैसा, जो लैडर ऑफ सक्सेस होता है, उनकी सफलता के पंख को काटने का समान होता है। तो ये बच्चों के साथ में भी कोरिलेट होता है कि बच्चे अभी उड़ने के मूड में, उनके पंख लगे हुए हैं, पंख यानी उनकी आशा है, सीखने की जो क्यूरियोसिटी है, लगन है, उन्हें जो इच्छा है, वो अभी उनकी एक तरह का पंख ही आप समझ लीजिए। जो चाहते हैं वो उनको पढ़ लेने दीजिए। हर चीज़ में अच्छाई भी है, बुराई भी है, वो हमें परखना है कि क्या चीज़ बच्चों के लिए अच्छा है, क्या चीज़ अच्छा है। तो बच्चे आप भी यही करिए, अगर आपको क्या पढ़ने का दिल, आप उस टाइम आपकी इच्छा को पूरा कीजिए, लेकिन गलत इच्छा है नहीं। आपको अभी मैथ्स करने का दिल है, 1 घंटा 2 घंटा कर आपने कर लिया, लेकिन आप वहाँ ब्रेक मत लगाइए, क्योंकि आप उस टाइम उसमें लीन हो गए हैं। तो इसीलिए आप भी अपनी आशाओं को क्या है,
पंख देना है, ताकि आप भी एक दिन सफल हो जाए। उस आशाओं के पंख को काटना नहीं है, ना कि उसको कोई भी छिन्न भिन्न कर देना है। ठीक है बेटो, अभी आपने ये लॉकडाउन के बाद में आप फ्री हो जाएंगे, उसका मतलब नहीं है कि आप बेफिक्र होगी। अभी आप बोलेंगे कि मैडम आपने तो फ्री की बात कही गई कविता में, लेकिन हम लोग तो रूम के अंदर में हैं। लेकिन हम रूम के अंदर में अपनी बचत के लिए, अपनी सावधानी के लिए, अपनी सेहत के लिए, ऐसे नहीं कि हम घूमते जाए। अगर हम सावधानी नहीं बरते फिर तो हमें अपना जान खोना पड़ेगा। इसीलिए हम सावधानी के लिए सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं, वो अपनी सेवा के लिए, हमारे लिए फायदेमंद है, तभी वह नियम बनाए गए हैं। आप भी फॉलो करेंगे, साथ में फॉलो करने वाला भी मान सम्मान करेंगे। उसका यह मतलब नहीं है कि आप टीचर यहाँ स्वतंत्रता के बारे में एक पोएम पढ़ा दिया, चलो हम बाहर निकल जाते, वो मतलब नहीं। वो हमारी सुरक्षा के नियम है, तो वो हमें फॉलो करें। ठीक है बच्चों, अभी इसमें कुछ एक्सरसाइज है आपके पुस्तक में है। पुस्तक से देखिए, आप देखो कुछ शब्द आपको मिलेंगे, टुकड़े टुकड़ों में मिलेंगे। देखिए, पुलकित हुआ, प्यास कटुगनी गोरी हुआ, नियमबद्ध हुआ। तो एक हिंदी में आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर में उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो जो शब्द के साथ में कुछ शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द के अंश, टुकड़ा, दो शब्द मिला हुआ है, एक शब्द मिला हुआ, अगर हम शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम उसे? प्रत्यय। ये जैसा क्रमबद्ध, हम यहाँ क्रम है, उसके साथ में हमने बद्ध जोड़, तो क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे नियमबद्ध, नियम है, उसके साथ में हमने जोड़ दिया, क्या हो गया? नियमबद्ध हो गया, तो नियमबद्ध हो गया। तो आपके पुस्तक में कई ऐसे शब्द आए हुए हैं जो प्रत्यय से जुड़कर बना हुआ है। पहले मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देखिए आप, पुलकित, पुलक। अब हम इसमें क्या करेंगे? इत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इत लगाएंगे। अच्छा, आपको नहीं दिख रही है ना, थोड़ा बड़ा से लिखो, मैं ऊपर वाला मिटा दे रही हूँ। अब हम इत प्रत्यय लगाएंगे, इत प्रत्यय, पुलक प्लस इत क्या हो जाएगा? पुलकित। पा में छोटी की मात्रा ला डाल दिया। अब ये छोटी ता है, ठीक है। अब ये छोटी ता है, तो ये का में हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? पुल का, हा में छोटी की मात्रा ता, पुलकित। एक का में क्या होगा? छोटी ई है यहाँ पर, तो ता लगा दिया और ये ता लगा दिया। अब उसी तरह नियम, नियम लेके ना में छोटी ई, नी या मा में छोटी ई की मात्रा, नियमित। नियमित। अब देखिए सीमा, तो क्या लिखेंगे सीमा में? इसमें सब में इत लगेगा, सीमित। अब देखिए, यहाँ में माँ में आ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ में आ का मात्रा लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है? छोटी ई लगाना है। तो माँ का हम छोटी का उपयोग करेंगे, सीमित। उसी तरह यह प्रयास करेंगे, प्लस इत लगाएंगे, उत्साहित, उत्साहित, हाँ में छोटी की मात्रा, आश्रय, आश्रित। अब प्रमाण प्लस इत, ना में छोटी की मात्रा, प्रमाणित, प्रमाणित। ठीक है, ये जो शब्द है, शब्द के साथ में जुड़ता हुआ शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ आपके जो पुस्तक से हमने कुछ शब्द को चुना है, आप भी क्या करेंगे? कुछ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो शब्द में इत लगा हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। अभी बच्चों, इस कविता में बहुत सुंदर सुंदर भाषाओं का उपयोग किया गया है, तो हम व्याकरण की तरफ जाएंगे, थोड़ा भाषा संबंधी हम इसमें चर्चा करेंगे। शायद आप पहले पढ़ा भूल गए होंगे, या हम नहीं सोचती है कि आपको जरूर याद होगा। अगर भूल गए तो भी कोई बात नहीं, आप
फ़ोन नंबर के थ्रू या किसी के मतलब शिक्षक के थ्रू आप इसको कंफर्म करेंगे कि क्या चीज़ है करके। तो हम थोड़ा आज भाषा संबंधी चर्चा करेंगे। आप देखिए अपना कविता में देखिए बच्चों, कहीं कहीं पर आपको एक छोटा सा एक ऐसी रेखाएं खींची भी दिखाई दी, एक ऐसी छोटा सा दोनों माता पिता हम लिखते हैं तो उसके बीच में एक छोटा सा एक रेखा खींचा जाता है, ठीक है। दिन रात लिखते हैं, भाई बहन लिखते हैं, खट्टा मीठा लिखते हैं, जो थोड़ा सा रिदम है और उल्टा भी होता है। तो हमने एक ऐसे एक छोटा सा एक लाइन दोनों पे, जैसे हमने लिख दिया माता पिता, तो माता लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा आइकन देके हमने पिता लिख दिया। ऐसे कई शब्द आपके कविता में, आप देखिए थोड़ा अपने पुस्तक में देखिएगा, पहला जो कविता का तीसरा लाइन में देखिए, पहले कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर, देखिए कनक लिखा हुआ है, हाइफन दिया, छोटा सा एक डैश दिया हुआ है, उसके बाद तीलियों से, यह जो है आपका द्वंद्व समास में ऐसा चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, भूखे प्यासे। ऐसा जो चिन्ह का उपयोग हम क्या करते हैं, द्वंद्व समास में करते हैं। वही हमने मैं बताइए आपको कि आपने समास पढ़े हैं, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे या भूल गए होंगे, तो आपको थोड़ा सा नयापन करने के लिए जरूर आप अपने शिक्षक का सहारा जरूर लीजिएगा, क्योंकि पूरा है समास में, यहाँ आया है सिर्फ द्वंद्व समास, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है बच्चों। देखिए कनक तीलियों से, यहाँ पे हमने क्या कौन सा समास का प्रयोग किया गया, द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया, और यह समास मैं आपको बता दूं कि 10th में भी आएगा, तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी रखेंगे। अभी फिलहाल आप इतने ही रखिए, जब स्कूल ओपन हो जाएगा तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएंगी। भूखे प्यासे हैं, अब और कहाँ पे बताइए, देखिए सेकंड उसमें भूखे प्यासे भी आ गया आपका, दूसरा पैराग्राफ में देखिए भूखे प्यासे हैं। फिर देखिए कनक कटोरी, कनक तीलियां भी है, उसके बाद में कनक कटोरी भी है, कनक यानी सोना इसमें बताया गया है, धतूरा भी उसका अर्थ होता है और सोना भी अर्थ होता है। यहाँ देखो कनक कटोरी भी है, कनक तीलियां भी है और कनक कटोरी भी है, कनक कटोरी भी है, यहाँ पे एक छोटा सा हाइफन दिया हुआ है। अब देखिए स्वर्ण श्रृंखला, अब यहाँ पे देखिए आपका स्वर्ण श्रृंखला, यहाँ पे आपको दिखाएगा तीसरा पैराग्राफ, पहला ही शब्द है स्वर्ण श्रृंखला, यहाँ में भी क्या है आपका द्वंद्व समास का ही उपयोग हुआ है। फिर देखिए तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने, तारक के बाद में हाइफन दिया हुआ है, देखिए तारक आपका लिखा, उसके बाद छोटा सा रेखा देकर अनार। ऐसे जो होते हैं वह द्वंद्व समास है। अब हम कैसे पहचानेंगे, माता पिता, दिन रात, कनक तीलियां, कनक कटोरी या भूखे प्यासे, गरीब अमीर, ये सब जो है द्वंद्व समास में आता है। आपको पीछे में भी देखिए आपको मिल जाएगा, देखो होड़ा होड़ी मिला आपको, होड़ा होड़ी, यह सब क्या है द्वंद्व समास में हम इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते हैं। अभी आप देखिए, आप व्याकरण के हिसाब से हम देखेंगे कि कई विशेषण का यहाँ पे उपयोग क्या है। विशेषण ये भी आप पढ़ा हुआ है, इसमें आया हुआ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आप भाषा में आप ग्रामर का भी सही उपयोग कर लें। यहाँ पे देखिए आप कनक तीलियां, कनक यानी सोना, सोना से बना हुआ, तो कनक तीलियां यहाँ पे आपका विशेषण है। उसके बाद में आप कटुक निभोरी, कटुक निभोरी आप पहले मैं बता दूंगी क्या है। कटुक निभोरी, अब कटुक यानी कड़वा, निभोरी यानी नीम का फल। अब नीम का फल का विशेषता बताया कैसा है, वो कड़वा है। तो नीम का फल जो है संख्या है, संख्या या सर्वनाम है का विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कटुक क्या हो गया, कड़वा क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेषण, ये हो गया आपका विशेषण। अब ये क्या है, निभोरी क्या है, जिसका बारे में बता रहा है वो हो गया विशेषण। यहाँ आधा आएगा, ठीक है, जिसके बारे में बता रहा है कि हाँ निभोरी के बारे में बोल रहा, तो निभोरी क्या हो गया,
विशेष हो गया। अब कटुक क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। लंबा व्यक्ति, आपने यहाँ पे लंबा लिख दिया, लंबा यहाँ पे आपने व्यक्ति, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति क्या हो गया? यस करेक्ट, आपने सही सोचा। व्यक्ति क्या हो गया? विशेष हो गया। और ये लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया विशेष्य, और जो बता रहा है उसके अप्रिशिएट कर रहा है, उसके गुण, उसकी कमियां, उसकी संख्या, सबके बारे में जो बता रहा है, दोष, अच्छाई, बुराई, सारे जो चीज होगा वो आपका विशेषण है। अच्छा टीचर आप बोल रहे हैं, मेरी मम्मी पापा बहुत प्यारे हैं, तो मम्मी पापा क्या हो गया? आपका विशेष हो गया। और प्यारे हैं मतलब हो गया आपने विशेषण लगा दिया। अच्छा टीचर आप बोलिए। अच्छा दोस्त, अच्छा क्या हो गया? दोस्त के लिए विशेषण हो गया, और दोस्त क्या हो गया? विशेष हो गया। तो अब इस तरह का अब हम क्या करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा उनकी जो क्या बोलेगा लेवल है उनको हाई करने के लिए हम विशेषण शब्द का उपयोग करते हैं, और ताकि वो सटीक, निबोरी तो है लेकिन कैसा निबोरी? कटुक निबोरी, ठीक है। दोस्त है, कैसा दोस्त? सच्चा दोस्त। हम उसके कैरेक्टर को, उसके गुण है, उसके दोष है, उसको जो है ऊपर उठाने के लिए हम विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं। मीठा रसगुल्ला, हम तो रसगुल्ला खाए, लेकिन रसगुल्ला को और हाईलाइट करने के लिए उसमें क्या कर लगा देते हैं? मीठा रसगुल्ला। रसीली आम, आम तो खा लिया कि नाम कैसा था? रसीली था। मतलब यानी कोई भी संख्या या सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। उनको हाईलाइट करने के लिए, उसको और उसके बारे में विशेषता को जागृत करके उसके गुण दोष सबको बताने के लिए जो शब्द प्रयोग, और इसमें संख्या भी है कि 4 आम, 6 अनार, इस तरह की संख्या का भी हम प्रयोग करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको निरपेक्ष थोड़ा सा बता रही हूँ, डिटेल में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो ये सबको क्या कहेंगे? विशेषण करेंगे, क्योंकि आपका इसमें आए। मैं आप लोगों ने जरूर भी बहुत ही पढ़े होंगे, आपको छोटा सा एक होमवर्क के नहीं चर्चा करेंगे आप घर में मम्मी पापा के साथ में। तब क्या करेंगे? थोड़ा सा पर्यायवाची ढूंढ के लिखिएगा। इसमें आपको जो शब्द है, जैसा गगन, आकाश, अंबर, इस तरह का आपको, धरती, भू, धरती, जमीन, इस तरह का कुछ अगर आपको मिल जाए, हाँ मम्मी इसका पर्यायवाची मुझे पता है, तो आप इसका पर्यायवाची ढूंढ कर आप प्रैक्टिस करिएगा, आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। फिर और इस तरह के जो पोयम में आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको भी मतलब भाषा के साथ में आप लगे रहे, ग्रामर का भी आप जरूर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। उसके बाद में फिर हम अगले पाठ के साथ में आपके साथ में फिर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, जो भी नियम सरकार बोल रहे हैं उसको मानिएगा। आप सब सुखी से अपने घर पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।